welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about BSc Honors Mathematics Semester 4 Sequences and Series. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं BSc Honors Mathematics में Semester 4 का पेपर है Sequence and Series of Function. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो टर्म है सीक्वेंस, सीरीज और फंक्शन, इन तीन टर्म्स को अगर आप अलग अलग देखो तो आपको इनके मीनिंग्स पता है। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, ये आपको चीजें पता है। सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है एक टॉपिक आप अपने रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हो अभी तक। अब हम बात करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है। एक बार यहाँ पे पहले व्यू कर लेते हैं। हम हमारे पास अब एक टर्म है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझ लो एक बार। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होते हैं कि मान लो हमारे पास एक सेट ए है जो कि कंटेन्ड है आर, ठीक है, और हर नेचुरल नंबर एन के लिए, एन एक नेचुरल नंबर है, हर इस एन के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, से f1x, ठीक, f2x, ठीक, एंड सो ऑन अप टू fnx, ठीक है। इनफैक्ट इसके आगे भी हो सकता है। इस पूरी लिस्ट को ना हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये जो पूरी लिस्ट है दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका सिर्फ n चेंज हो रहा है तो फंक्शन चेंज हो रहा है, x की वैल्यू सेम रह रही है। जो की पॉइंट आपको नोट करना है वो ये है कि n चेंजेस और x जो है वो फिक्स है, ठीक है। अब x फिक्स है और n चेंज हो रहा है। से अब हम n को फिक्स कर देते हैं 1, ठीक है। से अब हमने x को भी फिक्स, x फिक्स है उसकी वैल्यू 1 ले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, f1 f2 1 f3 1 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा। ये जो सीक्वेंस है ये क्या बन गया, ये भी क्या है, सीक्वेंस ही है। ये वाला भी सीक्वेंस था, ये भी सीक्वेंस है, ये दोनों क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। अब हमें जब सीक्वेंस होती है तो सीक्वेंस में हम एक ही चीज पूछते हैं कि ये क्या कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा, कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, दो ही बातें हमें पता है, या तो वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। अब इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के लिए हम एक टर्म पढ़ेंगे, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। वो टर्म क्या है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे लिख लेते हैं टर्म डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। अब ये डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस की टर्म क्या है इसको समझते हैं। सिंपली अगर मैं बोलूं कि डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस वो सारे x की वैल्यूज का सेट है जहां पर ये जो सीक्वेंस है ना, अब हम इस सीक्वेंस को ऐसे लिख सकते हैं fnx, ठीक है, इन जनरल। और ये n जो है 1 हो सकता है या 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो सारे x की वैल्यूज का सेट जहां पर ये जो सीक्वेंस है ना ये कन्वर्ज करे, ठीक है। मतलब हमारे पास यहाँ पे कुछ x ऐसे होंगे जिनके लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी और कुछ के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जहां पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए ना तो वो जो है x का क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। सो आई होप डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है इसका आइडिया आपको क्लियर होगा। एक बार हम ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। तो ये रही डेफिनेशन हमारे पास, let a be contained in R and let for each n in natural number there is a function fn from a to r, then we say that the sequence fn is a sequence of function on a to r, then for each x in a we have a sequence of real numbers fnx। ये अब हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गई, एक रियल नंबर्स की, जो भी हमने पीछे बात की, राइट। obtained by evaluating each of the functions at the point x। Now for some x in a this limit exists and for some it might not exist, so we say that the sequence converges at x when the limit exists and we call the set of all such points where this limit exists as the domain of convergence of the sequence। so अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ पे भी हमने ये बताया यहाँ पे कि ये जो ये वाला सेट है, जो ये वाला सेट है, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, है ना। यही बात यहाँ पे हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख रखी है। उसके बाद हमने बोला कि उन सारे x की वैल्यूज का सेट जहां
जहाँ पे ये वाला सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा वो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। यही बात यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिखी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। अभी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस दोनों के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, वहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आपको हर क्वेश्चन में ना यही दो चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, शुरुआत में भी हम जितने क्वेश्चंस करेंगे सब में यही काम है। तो पहले अभी हम एक टर्म और समझ लेते हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होती है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, नाम से देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस तो समझ में आ गई हमें कि हम कन्वर्जेंस देख ही रहे। पॉइंट वाइज से क्या समझ में आ रहा है कि पॉइंट वाइज मतलब हर पॉइंट के अकॉर्डिंग, कि अगर सपोज एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट की अलग कन्वर्जेंस हो सकती है, इसकी अलग हो सकती है, तो मतलब हमें हर पॉइंट के लिए जो है चेक करना है। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहती है कि हर इस x के लिए जो ये a में बिलोंग कर रहा है, इसके लिए हमें क्या मिल जाए, fn(x) हो जो कन्वर्ज करे fx को। मतलब एक x लो, उस x पर लिमिट चेक करो, अगर हर x पर लिमिट मिल जाए तो वो सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी। इसकी भी डेफिनेशन देख लो यहाँ से, fn be the sequence of function on a to r, let a not be contained in a and let a function be defined. We say that the sequence converges on a naught to f if for each x in a naught the sequence converges to fx. In this case we say f is called point-wise limit on a naught and denoted by this. For or we can say कि fn limit and fx आएगा यहाँ पे, fx limit n tending to infinity fn(x) for all those x in a naught and we call the convergence as the point wise convergence. तो वही सारी घूम फिर के बातें हैं जो मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफ में बताई। ठीक है, ये जो है ऑफिशियल डेफिनेशन है जो आपकी बुक्स वगैरह में प्रोवाइडेड है। इन केस पेपर में वैसे तो डेफिनेशन नहीं आती, बट स्टिल अगर पूछी जाए तो आप ये वाली डेफिनेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, फंक्शन हमने r से r तक डिफाइन किया, n 1 हो सकता है या 1 से बड़ी, जितनी 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है, x टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, आपको अगर ये देख रहा हो ध्यान से तो ये ग्राफ है जहाँ पे मैंने x टू द पावर n के लिए बनाया है। एक बार ये ग्राफ को दोबारा से व्यू कर देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास फंक्शन क्या है, हमें गिवन है कि fn(x) किसके इक्वल है, x टू द पावर n के। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर n की वैल्यू 1 रख के चेक कर लो क्या है, x ही आएगा, तो हमारे पास उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। फिर n की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो हमारे पास x² आ गया, तो इट इज अ पैराबोला व्हिच इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फिर हमने रखा n इज इक्वल्स टू 3 यानी कि x³ का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, फिर हमने रखा n इक्वल्स टू 4 x टू द पावर 4, फिर से उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये ग्राफ आप देखो ऐसे आपका चलता जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने नीटली ग्राफ बना रखा है, आप देख सकते हो। f1 जो है आपका, अगर आपने n की वैल्यू 1 रखी होगी तो यानी कि x आएगा, तो x का जो है ये ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप n की वैल्यू 2 रखते हो तो x² के लिए हमने यहाँ पे हमने जो है पर्पल से ड्रॉ किया हुआ है ग्राफ। फिर x³ के लिए हमने रेड से ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, और x टू द पावर 4 के लिए हमने वायलेट से ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग कलर से ड्रॉ करने का बेसिक रीजन यही था कि आपको ग्राफ क्लियरली दिखे। अब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ग्राफ हमारा, ग्राफ की वैल्यू कहाँ लाई करती है, या तो वो ग्राफ की वैल्यू 1 लेगा या वो -1 लेगा। 1 और -1 के बीच में ही हो रही है ना, कि इधर से वैल्यू 1 होगी, इधर से वैल्यू -1। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं देख के बता सकती हूँ कि हमारा जो ये ग्राफ है कन्वर्ज कहाँ करेगा, -1 और 1 के बीच में, इनफैक्ट एंड पॉइंट्स पे भी नहीं करेगा, और इसके बियॉन्ड अगर हम चले जाए तो वहां तो वो डाइवर्ज करेगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली जो समझी वो हमने यहाँ लिखी। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करा हमने, और फिर हमने उसको देखा कि वो कन्वर्ज कहाँ कर रहा है। ठीक है, पेपर में हमें ये काम नहीं करना, ये तो ज्योमेट्रिकली आपके अपने समझने के लिए। पेपर में जो है हम मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव करेंगे या इस चीज को लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास
फंक्शन क्या है, यहाँ पे हमने देखो मैथमेटिकली अब शुरू किया काम कि एफ एन एक्स है, हमारे पास फंक्शन है एक्स टू द पावर एन। अगर हमारे पास, और यहाँ पे एक चीज इन्होंने मेंशन कर दी कि फंक्शन आर से आर तक है, मतलब पूरी रियल लाइन पे है फंक्शन, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव वाले भी देखने पड़ेंगे, रियल लाइन कैसी होती है, माइनस इंफिनिटी, कुछ नेगेटिव नंबर्स होंगे 0, फिर कुछ पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है, और फिर ये यहाँ से पॉजिटिव इंफिनिटी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इन सब पे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखो एक एक करके केस लेंगे। सबसे पहले हमने केस ले लिया कि हमारे पास x की वैल्यू 0 हो गई। अगर x 0 हो गया तो उसकी लिमिट भी 0 हो गई, तो वो कन्वर्ट करेगा 0 को, तो आंसर आ गया। x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू 1 ली तो आपके पास क्या आएगा 1 1 1 1 1, और इस पे अगर लिमिट लोगे तो वो भी क्या आएगी 1, तो इसकी ये भी कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट हमने लिया -1, -1 लोगे तो आपके पास फंक्शन क्या आएगा, सिंस आपके पास फंक्शन x टू द पावर n है तो -1 टू द पावर 1 किया, ठीक है, -1 टू द पावर 2, n क्या है नेचुरल, n जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी कि -1 का स्क्वायर होगा, वो आंसर क्या देगा +1, तो यानी कि पहले वाले से -1 आया, फिर +1, फिर से -1 का क्यूब किया -1, -1 टू द पावर 4 किया 1 आ गया। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है, या तो आंसर -1 आएगा या 1 आएगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस बन गया ना कि -1 और 1 के बीच में, तो ये तो डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज तो नहीं करेगा, तो इट डज नॉट कन्वर्ज, ठीक है। अभी तक हमारा जो है 0 पे और 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब अगर हमारे पास 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू है, हमें पता है 0 और 1 दोनों पे कन्वर्ज कर रहे हैं, -1 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा। अब हमने 0 और 1 के बीच का एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो वहां पे हमारा फंक्शन क्या बनेगा, x, x स्क्वायर, x क्यूब एंड सो ऑन अप टू xn। अब ये किसको कन्वर्ज करेगा, 0 को, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इट आल्सो कन्वर्जेस, यहाँ से ये भी कन्वर्ज कर रहा है। अब -1 और 0 के बीच का कोई एक पॉइंट लो, आपको जो है सारे केसेस कवर करने हैं, ठीक है। आपको याद रखनी है ये नंबर लाइन जो मैंने यहाँ पे बताई है ना, इसको अगर आप याद रख लोगे तो आप इजीली कर पाओगे कि यहाँ पे 0 पे चेक कर लिया, और यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर सबसे अच्छा 1 ले लो, और यहाँ पे -1 ले लो, ठीक। अब 0 -1 1 तीनों पॉइंट्स पे इंडिविजुअली चेक करोगे, फिर देखोगे कि कहीं यहाँ तो नहीं लाई कर रहा, फिर देखोगे यहाँ तो नहीं लाई कर रहा, उसके बाद देखोगे कि क्या कोई 1 से बड़ी वैल्यू लेने पे तो नहीं फंक्शन कन्वर्ज कर रहा, और यहाँ पे -1 से कोई छोटी वैल्यू लो, ठीक है, समझ में आया। तो देखेंगे एक बार। अब हम केस है इस वाले केस पे कि अब हमारे पास फंक्शन क्या है, -1 और 0 के बीच में है, तो हमारे पास x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू xn बनेगा। अगेन ये किस पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे, तो x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल 2 ले लो, 1 से बड़ा है और छोटा भी है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, यानी कि क्या वैल्यूज देगा 2 4 8 16 32, ऐसे करके इसकी वैल्यू जो है जाएगी। तो ये तो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज तो करेगा ही नहीं, तो इट डज नॉट कन्वर्जेस। x की वैल्यू -1 से छोटी हो तो हम क्या करें, ले लो इसके लिए भी -2 का एग्जांपल, -2 का स्क्वायर, -2 का क्यूब, -2 की पावर 4 एंड सो ऑन, तो ये क्या आ जाएगा -2 4, फिर -8 आ रहा है, फिर यहाँ से क्या आ रहा है 16 आ रहा है, ऐसे करते हुए जा रहा है, तो माइनस और प्लस दोनों वैल्यूज आ रही है, तो यानी कि ये कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो ये भी डज नॉट कन्वर्ज, ठीक है। तो अब जो ये वाला फंक्शन है ये हमारा कहाँ कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, एक तो देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू, यहाँ से देखो एक बार x इक्वल्स टू 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, x इक्वल्स टू 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, और यहाँ से इस पे कन्वर्ज कर रहे हैं कि अगर 0 और 1 के बीच का कोई नंबर हो और -1 और 0 के बीच का नंबर हो तो यहाँ कन्वर्ज कर रहा है। तो अब देखो हमारे पास इंटरवल क्या बना, -1 से 1 तक। अब 1 पे क्लोज ब्रैकेट लिया क्योंकि 1 पे कन्वर्ज कर रहे हैं, -1 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट बनाया, ठीक है। तो ये इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। अब जो सीक्वेंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जन कहाँ होगा, इस पे होगा विद द पॉइंट वाइज लिमिट। अब इसकी पॉइंट वाइज लिमिट कैसे देंगे कि जो भी हमारे
फंक्शन है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एन एक्स हमारे को गिवन है एक्स टू द पावर एन। अब हम इस फंक्शन पे जो है लिमिट ले लेंगे, ठीक है। अब जब लिमिट लेके जो फंक्शन का आंसर आएगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 0 और 1। अगर x की वैल्यू 1 होती है तो आंसर 1 आएगा, x अगर -1 और 1 के बीच में है तो आंसर 0 मिलेगा। ये आंसर मिला कैसे, या तो आप यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो उससे, नहीं तो जो भी हमने ऊपर ये जो सॉल्व किया है इसमें से भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन अब देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए हमने अगेन ग्राफ की हेल्प से किया है। क्या हमारे पास ग्राफ है, अगेन ये ग्राफिकल वाला आपको एग्जामिनेशन में नहीं करना, हम मैथमेटिकली इस चीज को करेंगे। बट ग्राफ से कैसे किया एक बार देख लेंगे कि हमारे पास एफ एन एक्स कितना है, x बाय एन, ठीक है। अब अगर हम x की वैल्यू 1 ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, तो यानी कि उसमें हमने f1 क्या बन गया, हमारा x बन गया, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ पे। अगर हम n की वैल्यू 2 ले ले तो हमारे पास इस तरह से बनेगी, ये रहा इसका ग्राफ। फिर अगर हमने n की वैल्यू 3 ले ली तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, n की वैल्यू 4 ले ली तो इस तरह से बनेगा। तो ये जो ग्राफ है अगर हम देखें तो वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को कन्वर्ज कर रहा है। तो ये चीज हमने ग्राफिकली देखी। ग्राफिकली से अच्छा हम मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव करेंगे जो हमें एक्चुअली पेपर में करना है काम, ठीक है। तो देखेंगे एक बारी। अब हमने क्या किया, हमारे पास फंक्शन क्या है, x बाय n, इस पे अब हमने लिमिट ले ली एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब इसका आंसर कितना आएगा, देखो यहाँ से हम x को कॉमन ले, x को बाहर ले सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय n। अब जब इस पे लिमिट लगी है 0 हो गया, तो ये x इंटू 0 क्या आ गया हमारे पास, 0। तो जब हम ये लिमिट लेते हैं ना तो ये जो 0 है इसी को हम एफ एक्स बोलेंगे। एफ एक्स कुछ नहीं होता बल्कि जब आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करते हो एफ एन एक्स पे, इससे जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम एफ एक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे मैंने लिख रखा है। अब डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, पूरी रियल लाइन, क्योंकि आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो सब पे आंसर आपको 0 मिलेगा। अब इसकी पॉइंट वाइज लिमिट हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि r से r तक व्हिच इज डिफाइंड एज लिमिट एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स 0, ठीक है। सो फाइनली इसका आंसर जो है 0 हो गया। अब हम आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब में आपको यही काम करना है। आपने क्या करना है, सब पे लिमिट एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स चेक करना है, आंसर क्या आ रहा है, जो आंसर आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, एफ एक्स, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो x अपॉन 1n प्लस x है, तो लिमिट लेनी है, लिमिट लेनी मुश्किल नहीं है। ये न्यूमरेटर वाले x को हमने बाहर लिख दिया तो क्या बचा, लिमिट एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर n प्लस x। अगेन इस पे लिमिट डाली, 0 हो गया, तो x इंटू 0 हमारे पास क्या आ गया, 0। तो एफ एक्स इतना आ गया हमारे पास 0, हमने यहाँ पे इसको लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। देखो हर किसी क्वेश्चन के लिए मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे लिख रखा है, आप इसी तरह से जो है एग्जाम में लिख के आएंगे। अगर आपसे पेपर में पूछता है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बताओ, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बताओ, तो आप इस तरह से पूरा लिखो। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फोर्थ पार्ट पे। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स ओवर एन, ठीक है, ठीक है। अब इस फंक्शन के लिए अब हमने क्या किया, देखो अब यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स ओवर एन है, तो हम क्या करते हैं इसको सेपरेट कर लेते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर बाय एन प्लस एन एक्स बाय एन, इसमें एन से एन कैंसिल हो गया। अब हम इस पे लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट एक्स स्क्वायर बाय एन प्लस लिमिट एन एक्स आ गया, ठीक है। अब जब हमने इस पे लिमिट ली तो अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर लिमिट 1 बाई एन प्लस लिमिट एक्स, ठीक है, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। सो अब जब हमने इस पे लिमिट सॉल्व किया तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस एक्स। सो आंसर कितना आ गया, एक्स आ गया। सो हमारे पास एफ एक्स क्या आ गया, एक्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में अब हमारे पास देखो नेक्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक्स टू द पावर एन हमारे पास पूरा फंक्शन जो है ये है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से सिर्फ न्यूमरेटर देखो तो एक्स टू द पावर एन है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है कि इसी में हमने प्लस 1 कर रखा है, राइट। हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को निकालेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर की जो वैल्यूज आएंगी ना उसमें हम प्लस 1 कर देंगे ताकि हमें डिनोमिनेटर मिल जाए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या कर रहे हैं हम। एक्स टू द पावर एन हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे लिख देते हैं
x टू द पावर n फंक्शन है। अब एक बारी x की वैल्यू को 1 रखो, एक बारी -1 रखो, एक बारी 0 रख लो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, पूरी रियल लाइन पे। तो ऑफ कोर्स जब आप x को 0 रखोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आपने x की वैल्यू 1 रखी, आंसर 1 मिलेगा। आपने x की वैल्यू -1 रखी तो वो कन्वर्ज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कन्वर्ज, क्योंकि वो अगेन ऑसिलेटिंग बन जाएगा, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो ये हम लिख सकते हैं इसमें डज नॉट कन्वर्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली, यहाँ पे वैल्यू। अब हम एक वैल्यू का क्या लेंगे कि हमारा जो x है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है। तो 1 से छोटा 0 से बड़ा कोई भी एक ले लो, 0.5 ले लेते हैं से हम। तो 0.5 और इस पे कन्वर्जन अगर हम लिमिट लगा देंगे तो ये कन्वर्ज करेगा 0 पे। से अब हमने -1 ले लिया, x ले लिया, 0 ले लिया, इस पे आपने कोई एक वैल्यू ली, सेम -0.5 ले लेते हैं, अगेन वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा 0 पे। तो इसका मतलब यहाँ से इस पे मतलब सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। सो अब हमने इसकी कन्वर्जेंस किस तरह से लिखी, एक तो ये तरीका है कि आप हर किसी पे देखो, नहीं तो जो बेस्ट वे हमने आपको बताया अभी मैंने आपको कि आप जो है लिमिट ले लो सीधा, कि एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी x टू द पावर n। ये वाला काम आपको जरूर करना पड़ेगा अभी शुरू में, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस में बहुत सिंपली पता चल जाएगा। और जनरली जो इस टाइप वाले क्वेश्चंस है जहाँ पे हम पूरी रियल लाइन पे बात कर रहे हैं वहां पे हमें कई बार एक्स के केसेस लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो x टू द पावर n की क्या वैल्यू आई, तो लिमिट x टू द पावर n क्या आ गया, एक तो 0 मिला आंसर जब हमारा x -1 और 1 के बीच में था, 1 मिलेगा जब x 1 हो गया, x 1 से बड़ी कोई वैल्यू है, से आपने 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो अगर आप देखो 2 का स्क्वायर करो 4, पहले तो 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब एंड सो ऑन, तो ये डाइवर्ज करता जाएगा, है ना, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आती जाएगी, तो ये इंफिनिटी पे चला जाएगा। और अगर कोई x की वैल्यू -1 से छोटी लेनी है तो हमारे पास वो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये हमने निकाला लिमिट एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी x टू द पावर n के लिए। अब हमें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था x टू द पावर n ओवर 1 प्लस x टू द पावर n, तो हमने न्यूमरेटर निकाल लिया। डिनोमिनेटर के लिए अब हमने क्या निकाला कि x टू द पावर n प्लस 1 कर दिया, तो अब हम इसी में +1 कर देंगे, कि कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आंसर 1 आ गया। फिर 1 + 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आंसर 2 आ गया। अब इंफिनिटी +1 तो वो क्या होगा, इंफिनिटी ही होगा, तो हम उसको इंफिनिटी लिख देंगे, और डज नॉट एग्जिस्ट का डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो फाइनली आंसर क्या बना कि यहाँ से 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1 डिवाइडेड बाय 2 हाफ, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 1 हो जाएगा, और डज नॉट एग्जिस्ट का डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये फाइनली जो है इसका आंसर बनेगा। तो देयरफॉर जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है वो है -1 से इंफिनिटी, दोनों पे ओपन ब्रैकेट्स रहेंगे, और इसकी पॉइंट वाइज लिमिट हमारे पास कैसे आएगी, 0, हाफ और 1। ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है sin nx प्लस n ओवर n के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगेन जो मेथड अभी तक हम कर रहे थे वही करेंगे, कि लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx निकालेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी sin nx प्लस n डिवाइडेड बाय n। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो कि आपके पास यहाँ पे nx प्लस n है, हम डिनोमिनेटर में भी यही चीज बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखें हम डिनोमिनेटर में कैसे बना सकते हैं, हम इसको x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, क्योंकि जो चीज डिनोमिनेटर में करोगे वो चीज न्यूमरेटर में भी होनी चाहिए, तो इनटू में x प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब आप इसको देखो nx प्लस n सेम न्यूमरेटर बन रहा है। अब हमें पता है कि इस पूरे की कितने की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी है ना कि लिमिट एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी sin x ओवर x, ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये आपको प्रॉपर्टी याद होगी, आपने जब स्कूल लेवल में लिमिट्स के क्वेश्चन करते थे तो आप इसी प्रॉपर्टी को यूज करते थे, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू x प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई, पूरी रियल लाइन, और पॉइंट वाइज लिमिट क्या आ गई आपके पास 0, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ये 7th वाला पार्ट खुद से ट्राई कर। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा।
आइए डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, nx ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसमें अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हमें nx दिख रहा है, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कॉमन ले ले। देखते हैं कॉमन लेके हम क्या कर पाते हैं इससे। 1 ओवर 1 बाय एन एक्स प्लस एन एक्स। कॉमन लेने से वैसे कुछ फायदा हुआ नहीं हमें, बट चलो अब हम इस पे लिमिट लगा लेते हैं डायरेक्टली। तो जब लिमिट लगी तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पूरी रियल लाइन, और फंक्शन कहाँ पे इसकी, और फंक्शन की पॉइंट वाइज लिमिट क्या आ गई हमारे पास, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे भी हमने ऊपर किया, अब हम दूसरे तरीके से जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे कर रहे हैं देखो, अब हमें ये वाली इनइक्वालिटी, सबको पता है कि साइन nx की वैल्यू जो है 1 और -1 के बीच में लाई करती है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, साइन nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस nx। तो हमने क्या किया, पूरे इस इनइक्वालिटी में 1 प्लस nx से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा वही पार्ट बन गया जो आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे लिमिट ले लेंगे। अगर आप इस वाले पार्ट पे लिमिट लोगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। अगर आप इस वाले पार्ट पे लिमिट लोगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। तो हम स्क्वीज थ्योरम से क्या कह सकते हैं कि इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो बाय स्क्वीज थ्योरम ये भी 0 हो गया, तो यानी कि इसकी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, 0 से इंफिनिटी से r तक, और पॉइंट वाइज लिमिट इसके पास 0 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें शो करना है tan इनवर्स nx इसके इक्वल है पाई बाय 2 सिग्नम x। ठीक है, देखेंगे एक बारी, और पूरे रियल लाइन पे, अगर रियल लाइन पे सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख के देख लो, x 0 है, इसका मतलब आपके पास tan इनवर्स nx निकालना है ना हमें। तो यानी कि अगर x 0 है तो nx भी 0 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब एक बारी x को पॉजिटिव ले लो, एक बारी x को नेगेटिव ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही वाले दो केसेस ले रखे हैं कि अगर x पॉजिटिव हो गया, अब क्योंकि x पॉजिटिव है तो nx किसको जाएगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो जो nx है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंफिनिटी। तो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, पाई बाय 2। ठीक है, सिमिलरली अगर x लेस देन 0 है तो इसका मतलब nx किसको टेंड करेगा, माइनस इंफिनिटी। तो इसमें अब हमारे पास nx माइनस इंफिनिटी को जा रहे हैं, जैसे जैसे n इंफिनिटी को जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स nx, अब इस nx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस पाई बाय 2। तो जब 0 लिया, 0 आया, पॉजिटिव ली तो पाई बाय 2 आया, नेगेटिव लिया तो माइनस पाई बाय 2 आया। तो हमारे पास यहाँ पे देखो पॉइंट वाइज लिमिट क्या बनेगी, -2 0 पाई बाय 2। लेकिन हमें क्या शो करना है, पाई बाय 2 सिग्नम x। ठीक है, तो इसको हमने कैसे दिया, हमने क्या किया, इस वाले पार्ट में से, ये वाले पूरे पार्ट में से आप पाई बाय 2 को कॉमन ले लो। ठीक है, और इसमें सिग्नम x लिख दो। अब सिग्नम x की क्या वैल्यू होगी, ये वाली -1 0 1। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें फंक्शन क्या है हमारे पास, x e टू द पावर -nx, और हमें एक कंडीशन गिवन है कि x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि हमें नेगेटिव वाला केस नहीं लेना। तो अगर हमें एक बारी 0 के इक्वल लेना और एक बारी पॉजिटिव लेना है x को। तो अगर x 0 हो गया तो हमारे पास 0 इंटू ई टू द पावर -n इंटू 0 हो गया, यानी कि ये 0 इंटू समथिंग है, तो आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा आंसर 0। ठीक, अगर x की वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली, तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब जो nx है वो इंफिनिटी को टेंड करेगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो यानी कि क्या आ जाएगा, x इंटू ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो x इंटू 0 इज 0, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे, 0। तो आप चाहे x इक्वल्स टू 0 की बात करो या x ग्रेटर देन 0 की, आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से ना लिख के आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, 0 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।